वेलकम बैक टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। गाइज आपका अपने चैनल विहंगम क्लासेस में स्वागत है। तो गाइज आज हम कवर करने वाले हैं आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो गाइज आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपको लिखाए हैं। देखिए इसमें पहला पॉइंट यही है कि ए एन का प्रयोग अनिश्चित सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। जब भी ए एन का प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर जो नाउन होगा उसके पहले हम करेंगे, लेकिन वो अनिश्चित होगा, उससे पता नहीं चलेगा उसकी संख्या के बारे में। निश्चित होने पर नाउन के पूर्व द का प्रयोग करते हैं। यदि अनिश्चित है तो ए एन का प्रयोग करेंगे और निश्चित है तो द का प्रयोग करेंगे। इसलिए ए एन को क्या कहा जाता है? इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अनिश्चित संज्ञाओं के पहले लगता है, और जब निश्चित संज्ञाओं के पहले लगेगा तो उसे क्या कहेंगे? डेफिनिट आर्टिकल। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ए और एन क्या होता है? हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, और जो द होता है वो डेफिनिट आर्टिकल होता है, जिसका हमें ध्यान रखना है। तो गाइज फिर उसके बाद एक नया पॉइंट है, जिस शब्द के पूर्व ए एन का प्रयोग करना है, जिस शब्द के पहले हमें ए या एन का प्रयोग करना है, उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर हो। उच्चारण का प्रथम ध्वनि क्या होगा? स्वर हो। तो ऐसे में हम ए एन का प्रयोग करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी के वाउल से मैच नहीं करेंगे। हिंदी के वाउल ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू देखकर हम सिर्फ ए या ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उसका उच्चारण हिंदी के वाउल से, हिंदी के स्वर से मैच करना चाहिए। जैसे अ आना चाहिए, आ ई उ ए ऐ ओ। यदि ये शब्द हिंदी के वाउल से मैच करेगा तब हम ए एन का प्रयोग करेंगे। तो गाइस कुछ एग्जांपल आपके सामने हैं, जैसे अम्ब्रेला। क्या है? अम्ब्रेला। तो इसको प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारण पे ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है उच्चारण। उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर होना चाहिए, ना कि लिखावट की प्रथम ध्वनि। ओके गाइस, तो उच्चारण की ध्वनि चेक करिए। अम्ब्रेला क्या बोल रहे हैं? आ रहा है, हिंदी का वाउल अ मैच कर रहा है, इसलिए क्या करेंगे? यहाँ पे ए एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे ए एन, तो बोलेंगे एन अम्ब्रेला। सेकेंड गाइस यूनियन। अब इसको पढ़िए, यू। हिंदी का वाउल तो यू है, अब यू देख के हम नहीं लगा सकते ए एन, बल्कि हमें इसके उच्चारण पे ध्यान देना होगा। इसको क्या कहेंगे? यूनियन। यह साउंड आ रहा है। क्या साउंड आ रहा है गाइस? यह आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया, व्यंजन ध्वनि हो गई। जो व्यंजन ध्वनि होगा तो हम बस ए का प्रयोग करेंगे, अ यूनियन बोलेंगे, ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। सिमिलरली गाइस तीसरा देखते हैं, 1 रुपी नोट। देखिए इंग्लिश का वाउल ओ आ रहा है। क्या आ रहा है? ओ। जो इंग्लिश का वाउल है क्या आ रहा है? ओ। लेकिन इसको उच्चारण चेक करेंगे तो वन, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? व आ रहा है गाइस, शुरू में व आ रहा है, तो यहाँ ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि अ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, इसको पढ़ेंगे एम। क्या पढ़ेंगे गाइस? एम। इसको एम पढ़ते हैं। यम हम इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको एम पढ़ेंगे। तो एम पढ़ेंगे तो पहला साउंड क्या आ रहा है? पहला उच्चारण क्या आ रहा है? ए। जब पहला उच्चारण ए आ रहा है तो इसके पहले हम ए एन का प्रयोग करेंगे। तो गाइस इससे ये क्लियर होता है कि जो अंग्रेजी का वाउल होता है ए ई आई ओ यू, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जब उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, तो हिंदी के वाउल में से कोई एक आना चाहिए। तो गाइस नेक्स्ट आते हैं, अब इसको प्रोनाउंस करिए। यूनिवर्सिटी। यू इंग्लिश का वाउल से मैच कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसका प्रोनाउंसिएशन भी हमें चेक करना है। तो इसमें पढ़िए, यू आ रहा है, यूनिवर्सिटी, यह साउंड आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, ए एन नहीं लगाएंगे। सेकेंड गाइस ई डब्ल्यू, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? ई नहीं, इसको यू बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं? यू। यू मतलब होता है भेड़, जैसे शिप होता है उसी प्रकार से यू। तो यहाँ पे यह साउंड आ रहा है, इंग्लिश के वाउल से मैच करेंगे तो ई आएगा, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउंस की बात करें, प्रोनाउंसिएशन की, तो यह साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ ए लगाएंगे। ए एन लगाएंगे तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा बात करेगा इज ऑनेस्ट मैन। अब प्रोनाउंस कीजिए, एच शुरू में आ गया, एच क्या हो गया? एच तो हमारा वाउल है नहीं, लेकिन प्रोनाउंसिंग में क्या आ रहा है? प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है? आ रहा है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट
अ साउंड आ रहा है। तो गाइस हिंदी के बाउल से मैच करना जरूरी है। हिंदी के बाउल में अ आ रहा है, एच होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, अ साउंड आ रहा है। तो ऐसे में हम यहाँ पे ए एन का प्रयोग करेंगे। अब गाइस इसका क्या करेंगे, आर्टिकल ए लिखेंगे या ए एन, आप हमें बताइए। तो गाइस इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ईयर क्या बोलते हैं गाइस, ई, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, ई इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसको ईयर नहीं कहते हैं गाइस, ईयर। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है इसलिए क्या करेंगे, ये यह साउंड पहले आ रहा है, मतलब ये क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले हम अ का प्रयोग करेंगे, अ ईयर बोलेंगे। तो गाइस ये रहा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू आर्टिकल कि ए एन का प्रयोग कब करेंगे और द का प्रयोग कब करेंगे। जब किसी वस्तु को खास बताना होगा, पर्टिकुलर करना होगा, पर्टिकुलराइज करना होगा, तो ऐसे में द का प्रयोग करेंगे। और वहीं यदि किसी नाउन के पहले एक लगे या नहीं भी लगा हो तो वहाँ पे हम ए एन का प्रयोग करते हैं, जो क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो आई होप गाइस ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।